हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और इस बार जो सेकेंडरी एग्जाम होने वाला है फरवरी में, आप सबका एग्जाम जो आप सबका एग्जाम होगा 21 फरवरी का जो एग्जाम होगा वो साइंस का होगा, जिसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जो 2025 में आप सबका सेकेंडरी एग्जाम होने वाला है उसका वायरल प्रश्न पेपर लेकर आ चुके हैं। जो साइंस का जो विषय कोड है वो 112 है। जो हम आप सबके लिए जो प्रश्न पत्र लेकर आए हैं वो सेट कोड ए के लिए लेकर आए हैं, जो कि आप सबका इस तरह से आप सबको 10 सेट कोड रहेंगे, जिनमें से आपका सेट कोड ए है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए आप सबको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक जो होगा 80 होगा, जिसमें आप सबको 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल से दिए जाएगा। बच्चों, जो आप सबका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसमें से आप सबको 20 नंबर दिए जाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद आप सबको देखिए यहाँ पर लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप सबको 1 से 80 तक के प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आप सबको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और वो भी प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। 40 क्वेश्चन बनाइएगा तो आप सबको 40 के 40 नंबर मिलेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के आपसे 40 नंबर सही करवा देते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है। तो कौन हो जाएगा हमारा ब्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर इसको चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो कौन हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का नर जंगनान क्या कहलाता है। पुष्प का नर जंगनान क्या कहलाता है। तो पुंकेसर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर इसको चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा है, कह रहा है कि देव खंडन होता है। देव खंडन क्या होता है। तो देव खंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशिया में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि युग्मक होते हैं। युग्मक होते हैं तो युग्मक क्या होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोमैटोस्टेनिन है। सोमैटोस्टेनिन क्या है। तो सोमैटोस्टेनिन हो जाएगा वृद्धि अवरोधक हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं इकात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, तो वो क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो वो एडीएच पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 10वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कारक क्या है। तो रंध्र का मुख्य कारक क्या है, तो क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा है। कह रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या है, तो क्या हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे समावृत्ति अंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो वो हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की कितनी जोड़ियां होती हैं। तो 22 जोड़ियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पौधे में अवयवी भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आयोडीन घोल के स्टार्च को मिलाने पर किस रंग का हो जाता है। तो नीला रंग का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली होने का क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता जो हमारा हो जाएगा एक मृतजीवी पोषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दांतों का कठोरतम भाग है तो इनेमल हो जाएगा। दांतों का कठोरतम भाग जो है इनेमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो कौन रहता है, तो हमारा हो जाएगा शाकाहारी रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 21वां नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है।
22वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा नवक्रिय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 23वां नंबर प्रश्न वो करा कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण जो हो जाएगा मानव हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 24 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राक में होता है, तो कौन होता है, तो वो हमारा हो जाएगा प्राक्कन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 25वां नंबर प्रश्न करा निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो कौन करता है, घास, बकरी तथा मानव करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में से मिलेगा 21 फरवरी को एग्जाम में। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा कि फिजियोलॉजिकल जूलॉजिकल नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किनके द्वारा लिखी गई थी हमारा ये एक पुस्तक, तो वो लिखी गई थी लैमार्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि रेजिनी गोंद कहाँ संचित रहता है, तो कहाँ संचित रहता है, तो वो हमारा रहता है छाल में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा माध्यम प्रकाश की ऊर्जा की चाल की अधिकतम होती है, तो क्या होती है, तो हीरा भी होती है। यहाँ पर हवा भी हो सकता है लेकिन हवा नहीं होगा, यहाँ पर हवा ज़्यादा है, हीरा में होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या करो, 29 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलम हो जाएगा, जो इसका सिंबल होगा वो हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 30वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो क्या होता है, विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत ही अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 31वां नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं, 31वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विभक्त विलय उपयोग किसके उपकरण में किया जाता है, तो किसके उपकरण में किया जाता है, तो वो जाएगा विद्युत जनरेटर के उपकरण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 32वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो क्या होता है, वो होता है दर्पण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न क्या करा, 33 नंबर प्रश्न वो करा कि विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या है, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 34 नंबर प्रश्न वो करा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो क्या होता है, तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि बैटरी की इस प्रकार की धारा प्रवृत्ति होती है, तो वो डिश धारा होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, 36 नंबर प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि सघन माध्यम से बिल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, तो क्या संबंध हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कि आपतन कोण जो है बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 37वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 37वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो समान माध्यम में क्या प्रकाश गमन करता है, तो वो हमारा हो जाएगा सरल रेखा में करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 38वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र जो होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो क्या होता है, तो वो हमारा हो जाएगा लाल रंग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 40 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किस लेंस के फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसकी क्षमता जो हो जाएगी 1 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, और वीडियो को है जो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप सबको वायरल प्रश्न पत्र लेना है, जो आप सबको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है तो आप सबको लेना है, तो उसके लिए आप सबको आ जाना है गूगल पे। चलिए देखिए गूगल पे आप सबको आ जाना है, तो गूगल पे आ जाने के बाद जैसे ही आप सबको सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन, देखिए जस्टवेल एजुकेशन यहाँ पर सर्च करिएगा तो देखिए इस तरह का साइट आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टवेल एजुकेशन, इस तरह का साइट आएगा, इसी पे क्लिक कर देना आपको। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप सबका पेज जो हो जाएगा खुल जाएगा, और वहीं पे आप सबको जो मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर पेज खुल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, और यहीं पे आप सबका सारा अपडेट मिल जाएगा। और उस अपडेट मिलने से पहले आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को है जो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।